नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूं स्टडी विद अमित चैनल पे। आज मैंने यूपीएसआई का मॉक टेस्ट दिया है। 8 जून 2025 का मॉक टेस्ट है यूपीएसआई का। तो मेरे कितने नंबर है, कितने क्या क्वेश्चन गलत हुए, इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं और कौन कौन से प्रश्न आए थे आज, है ना। तो चलिए जानते हैं। पहले मेरा स्कोर देख लीजिए। पहले 400 में से 325 मेरा स्कोर है आज का, और 233 रैंक है। 3076 बच्चों में 233 रैंक है। और परसेंटाइल मेरा 92.43% है। और 130 क्वेश्चन मैंने सही किए हैं और 28 गलत और 2 अनअटेम्प्ट मैंने नहीं किए थे। और 82 एक्यूरेसी थी, 82.27% एक्यूरेसी थी मेरी। इतना था। टोटल मेरे मार्क्स जो थे 400 में से 325 थे। और रैंक मेरी थी 3076 में से 233 रैंक। और 92.43% मेरा परसेंटाइल था। 130 क्वेश्चन मैंने सही किए थे और 28 गलत किए, और उसमें से 2 मैंने छोड़ दिए थे, यानी कि अनअटेम्प्ट किए थे। और 82 एक्यूरेसी मेरी थी 82.27%। और नीचे मैं बताने वाला मेरे क्वेश्चन कौन कौन से सही हुए, कौन कौन गलत हुए। मेरी जीएस में, जिसमें पॉलिटी और जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, जीके जिसे कहते हैं, और मूल विधि, दोनों जो थे इसमें तीनों सब्जेक्ट में, तो मेरे 30 क्वेश्चन सही थे और 10 मैंने गलत कर दिए। और हिंदी में मेरे 38 सही हैं, 2 गलत हो गए थे। न्यूमेरिकल में मेरे मैथ में 32 सही हैं और 7 गलत हो गए, 1 मैंने नहीं किया था। और रीजनिंग में मेंटल एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस, रीजनिंग, इसमें 30% सही हैं, 9 गलत हो गए और 1 मैंने नहीं किया था। और इसमें मेरे गलत वाले प्रश्न देख लीजिए कौन कौन से गलत हुए थे। वायुमंडल के ऊर्ध्वतापन की क्रिया, ये प्रश्न था। वायुमंडल के ऊर्ध्वतापन की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो संवहन कहा जाता है। ये मेरा गलत किया था, मैंने बी ग्रेड लगाया था। पहले लगाने वाला था संवहन, लेकिन नहीं लगाया था। दूसरा क्वेश्चन, कौन सा रासायनिक यौगिक ब्लू मटेरियल के रूप में जाना जाता है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से कीटनाशक, रंगबंधक और एक कवकनाशी के रूप में किया जाता है? कॉपर सल्फेट, CuSO4, कॉपर सल्फेट, CuSO4, कॉपर सल्फेट। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में 6 सदस्य होंगे, जिनमें से कम महिलाएं कितनी होंगी? 2। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में 6 सदस्यों में से कम 2 महिलाएं होना जरूरी है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में 6 सदस्य होंगे, जिनमें से कम 2 महिलाएं होंगी। इसका गठन वर्ष 2007 में कमीशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स अधिनियम 2005 के तहत किया गया था। यह एक वैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR बाल अधिकार के सार्वभौमिकता और अपरिहार्यता के सिद्धांत पर जोर देता है और देश की सभी बाल संबंधित नीतियों में तत्कालिक के स्वर को पहचानता है। वह रूपरेखा जो यह दर्शाती है कि अदालत में सबूत के रूप में प्रस्तुत करने के लिए सबूत को एकत्रित, विश्लेषित और संरक्षित किया गया था, इसे कहा जाता है काल कानूनिक प्रलेखन। ये मेरा गलत हो गया था। भारत में थोक मूल्य सूचकांक निम्नलिखित किसके द्वारा जारी किया जाता है? आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा। भारत में थोक मूल्य सूचकांक निम्नलिखित किसके द्वारा जारी किया जाता है? आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों की आत्महत्या को रोकने के लिए किसका गठन किया? राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया। NTF, नेशनल टेरर टास्क फोर्स। NTF का नेशनल टास्क फोर्स, राष्ट्रीय टास्क फोर्स। पुलिस बलों के कर्मियों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने वाले कानून को बनाने का अधिकार किसके पास है? केवल भारत की संसद के पास। 1933 के अंतर्गत संसद का यह अधिकार दिया गया है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस तथा खुफिया एजेंसियों के अधिकार प्रतिबंध लगा सकता है। 8 के 33 के तहत। अत्यधिक गति से मोटर वाहन चलाना मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 183 के तहत दंडनीय अपराध है। इसके अत्यधिक गति से मोटर वाहन चलाना मोटर वाहन अधिनियम 1988 धारा 183 के तहत दंडनीय है। इसके अंतर्गत पहली बार पकड़े जाने पर 400 तक का जुर्माना दिया जाएगा, दोबारा पकड़े जाने पर यही जुर्माना 1000 का होगा। मोटर वाहन अधिनियम
व्हीकल एक्ट भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जो सड़क परिवहन वाहनों के सभी पहलुओं को नियंत्रित करता है। पहली बार 400, दूसरी बार पकड़ा जाएगा तो 1000। राष्ट्र की संप्रभु शक्ति जिसके तहत निजी संपत्ति को सार्वजनिक उपयोग के लिए लिया जा सकता है प्रख्यात डोमेन की शक्ति कहलाती है। प्रख्यात डोमेन की शक्ति कहलाती। भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान स्थित है? जल क्रीड़ा संस्थान स्थित है गोवा में। गोवा राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान की स्थापना जुलाई 1990 में की गई थी गोवा में। छोटा जितना अक्खड़ है बड़ा भाई उतना ही, ये हिंदी का प्रश्न था। तो भाई भद्र है यानी कि भुंदू है। छोटा भाई जितना अक्खड़ है वो बड़ा भाई उतना ही भद्र है। इम्प्लीकेट यानी कि फंसाना शब्द का हिंदी पर्यायवाची पूछा था। हर बार इंग्लिश मतलब एक शब्द देगा उसका हिंदी पूछेगा, तो इसलिए ऐसा प्रश्न इसमें उसमें ये टेस्ट में आता है। तो इम्प्लीकेट का अर्थ फंसाना, इम्प्लीमेंट मीन्स कार्यान्वित करना। एक त्रिभुज की जिसकी भुजा की लंबाई 7 से 24 25 सेकेंड अंतर्वृत्त की चीज़ जब पूछा था तो मेरा ये गलत हो गया। पहले 3 लगाने वाला था फिर गलत हो गया। ये समकोण है। प्रश्न मैथ का था और ये मैथ का भी था। प्रायिकता से भी पूछा था ये प्रश्न। एक टोकरी में 5 सेब, 6 संतरे और 4 नींबू और अगर टोकरी में से 3 फलों को बेहतरीन ढंग से उठाया जाता है तो क्या प्रायिकता होगी? इनमें से 2 संतरे और 1 नींबू। तो इसका भी फार्मूला होता है उस तरीके से लगाया जाएगा। चलिए भाई इतना ही मालूम था मेरे को जीएस में, और बाकी मैथ को तो सॉल्व करना पड़ेगा पेन से। ओके, धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए और ऐसे ही मेरे वीडियोस पाने के लिए। और पीडीएफ अगर चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, मैं नीचे पिन कर दूँगा वीडियो में। आप जो भी एसएससी, जीडी, यूपीएसआई किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट जो भी चाहिए वो मिल जाएगा आपको। मैंने डाल रखे हैं स्टडी विद अमित, टेलीग्राम सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।